मान लीजिए कि मैं यहाँ पे चाकू से मैं अगर किसी भी चीज को काटूंगा तो आपका वहां पे फट के ब्लड निकलेगा। अक्सर जो बदमाश लोग होते हैं उनसे शरीफ लोग लड़ नहीं सकते हैं, तो उसको आप ब्लैक मैजिक से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारा होता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मीडिया में आता नहीं, मैं अपना काम और अपना साधना लेकर के ही रहता हूं। जो मेरे पास है, यानी मौत से भी उसको बचाया जा सकता है। हम तो मैं जैसे अब आपका हाथ दीजिए, मैं आपको जैसे बता सकता हूँ। तो आप शादीशुदा होने का बाद भी उसका दूसरा कोई अफेयर चल रहा है। अभी तक आपने बहुत सारी वीडियो देखी हैं तंत्र के ऊपर। बहुत सारी वीडियो मैंने आपको दिखाई है। तंत्र में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से होता है, किसकी समस्या किसकी वजह से है, किस समस्या का क्या समाधान होता है, किस साधक के पास में कितना ज्ञान था, ये चीज़ भी आपने देखा है। बहुत सारी वीडियो दिखाई। आज हम बैठे हैं एक महाराज जी के पास में, बंगाल के कोलकाता तारापीठ में आए हुए हैं। यहाँ तंत्र का गढ़ माना जाता है। जो तारापीठ है इसको तंत्र का गढ़ माना जाता है। बहुत सारे साधु हैं, बहुत सारे महाराज तांत्रिक बहुत दूर दराज से आते हैं, अपनी सिद्धियों को सिद्ध करते हैं, तब जाके जन कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसी यहाँ की तपोभूमि कहा जाता है। तो इस तपोभूमि पे हम मिल रहे हैं एक महाराज जी से, जिनका नाम है बिनोय महाराज जी। आप पहले भी वीडियो देख चुके हैं। उनके साथ में हम बात करेंगे कुछ तंत्र विद्या को लेके, कुछ एस्ट्रोलॉजी को लेके। आज की डेट में देखा जाए तो तंत्र से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी है क्या, किस तरीके से चलती है, तंत्र और एस्ट्रोलॉजी में क्या फ़र्क है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, महाराज जी से समझेंगे और कुछ ज्ञान की बातें मैं भी सीखूंगा, मेरे साथ साथ आप भी सीखिए। पिछली बार दर्शकों ने आपके सवाल सुने, आपकी वीडियो देखी, बहुत लोगों का प्यार मिला, मेरे साथ में कमेंट आए लोगों के, लेकिन अक्सर करके उनके मेल आए। तो इसमें मैं दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेल के बजाय आप कमेंट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, जिससे कि हर किसी को पता चले कि सवाल है क्या, किस तरीके से है। बढ़ते हैं हम अपनी तरफ। जो हमारा सवाल था कि काला जादू ब्लैक मैजिक है क्या और किस तरीके से ये काम करता है, और आगे की जो चीज़ें हैं एस्ट्रोलॉजी उस पर भी पहुँचेंगे। पहले काला जादू से क्लियर कर लेते हैं। महाराज जी, जो काला जादू है, अक्सर करके लोग इस काले जादू से डरते हैं। ऐसा क्या है काला जादू में कि लोगों को डर लगता है? ओके, आपका ये बात का मैं जवाब दूंगा। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। जो दर्शक देखते हैं, मेल करते हैं, और आपको भी पता है कि उसमें हमारा नंबर भी जाता है। जो नंबर में अगर कोई इंटरेस्टेड है तो डायरेक्ट कॉल कर ले। जो हमारे जो शिष्य लोग हैं वो फ़ोन को पकड़ते हैं, रिसीव करते हैं और आपको डायरेक्ट मुझसे जोड़ देंगे, तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि एक्चुअली ये काला जादू है क्या, होता क्या एक्चुअली ये होता है। और क्षमा मांगेंगे कि हमारा, जो कि मैं बंगाल से हूँ, हमारा हिंदी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इतना तो मैं बोल ही लूँगा कि आप समझ सके। तो पहला मैं बोलूँगा कि काला जादू तो है। काला जादू लाइक ब्लैक मैजिक, ये है क्या? देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे सिद्धियाँ होते हैं, बहुत सारे साधनाएं होते हैं। ब्लैक जादू ब्लैक मैजिक ऐसा होता है, मान लीजिए कि मैं आपके नाम से कोई गुड़िया ले लिया, कोई गुड्डा ले लिया, और यहाँ से मैं अगर उसमें पिन डालूंगा तो आपको वो पिन जाकर के चुभेगा। तो ऐसा होता रहता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे अगर चाबुक, जो उसको क्या बोलते हैं, किसी भी चीज को काटना, हाँ, चाकू से मैं अगर किसी भी चीज को काटूंगा तो आपका वहां पे फट के ब्लड निकलेगा। तो ये जो गलत तांत्रिक हैं, गलत साधक हैं, वही लोग ये चीज को करते हैं। और हम लोग क्या है कि ये ब्लैक मैजिक का आपको ब्लैक मैजिक का इम्पैक्ट है, उसको हम लोग रिमूव करते हैं, 100% रिमूव करते हैं। और मुझे अगर लगा कि कोई आदमी है सही में आपको परेशान कर रहा है, उसको ब्लैक मैजिक करके ठीक करना है। क्योंकि अक्सर जो बदमाश लोग होते हैं
उनसे शरीफ लोग लड़ नहीं सकते हैं, तो उसको आप ब्लैक मैजिक से कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारा होता है, प्रयोग जानना होगा कि इसका प्रयोग क्या है। एक तरह से अनदेखी लड़ाई ये काला जादू, अनदेखी लड़ाई, बस आप इतना बोल सकते हो, और प्रयोग जानना पड़ेगा। ये हमारा और आपका नहीं है, ये वेद में लिखा हुआ है, वेद से तंत्र आया है, और वहां से कोई भी चीज का जो एक्सपेरिमेंट होते अलग अलग होता है। तो हमेशा अच्छा चीज को बुरा भी हम कर सकते हैं, बुरा चीज को अच्छा भी हम कर सकते हैं। तो एक चीज आती है, आपने बताया कि ब्लैक मैजिक है तो खतरनाक, बहुत खतरनाक, लोगों को डर भी लगता है, डर लगता है ना। अगर लोग इससे ना डरे, इसका सही इस्तेमाल सही तरीके से किया जाए तो वो कैसे हो? नहीं, लोग को डराया जाता है। अच्छा, लोग को कैसे डराया जाता है? हमारे पास इतना भी आता है कि महाराज जी किसी ने बोला कि आप अगर नहीं करोगे ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपको पता है कि मान लीजिए कि आपके ऊपर अगर कोई केस चल रहा है, आपको पता है कि आज नहीं तो कल पुलिस हमारे पास आने वाले हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल ले लेते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर करने वाला है या ब्लैक मैजिक करेगा, तो आप उससे पहले अपने आप का अपना शरीर को आप बचाव करें, एक कवच ले ले, ये बहुत सारा इसका प्रक्रिया है। तो कोई अगर ब्लैक मैजिक आपको करेगा भी तो वो आपको छू नहीं सकता, आप तक आएगा और फिर रिटर्न चला जाएगा। बाकी ब्लैक मैजिक काले जादू पे हमने बहुत सारे सवाल पूछे थे लास्ट टाइम भी, और लोगों के मेरे पास में जो मेल आए हैं, उन मेलों में एक ही चीज अक्सर करके आई है कि महाराज जी एस्ट्रोलॉजी में है, तो एस्ट्रोलॉजी और काला जादू इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस है। अच्छा। ब्लैक मैजिक डिवाइन साइंस है। एस्ट्रोलॉजी साइंस क्यों है? ये अंक विद्या है। तो अंक 2 और 2 4 होता है, आप किसी भी तरह से उसको देख लीजिए तो 4 ही होगा। तो एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, अगर आपके पास प्रॉपरली डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर आपके पास है, तो इसमें कैलकुलेशन करके हमारे जैसे 12 राशि है, 27 नक्षत्र है, और जो है हमारा 9 ग्रह है, तो बस 9, 12 और 27 का खेला है, उसका कैलकुलेशन है। लेकिन ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। हम तो इतना इजी बोल दिए कि 27 नक्षत्र है, 12 राशि है और 9 ग्रह है, लेकिन इसके अंदर जो खेला है वो जिसने इसके लिए, लेकिन आपको एडुकेशन में आना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रॉपरली पढ़ाई करना पड़ेगा। जैसे हमारा भी इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे हम लोग PhD तक करवाते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे किए हैं एस्ट्रोलॉजी में। तंत्र में भी होता है, वो मैं खुद कराता हूँ, कर्मकांड तंत्र ये सब कराता हूँ। अब मैं एक बात बोलूंगा कि हम लोगों का पास आपके माध्यम से ही बहुत लोग जुड़े हैं, जिनके पास अभी हाल में समझ लीजिए कि किसी का हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, किसी का हस्बैंड वाइफ का बीच में 3rd पर्सन का एंट्री हो गया, किसी का बच्चा, मम्मी पापा सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाए, लेकिन वो लड़का पढ़ता ही नहीं, होता ही नहीं, डॉक्टर तो छोड़ दो, पढ़ता ही नहीं। हमारे पास जब आया तो मैंने बताया कि बाबू इसको डॉक्टर बनाओगे तो ये बन नहीं पाएगा, बन नहीं पाएगा, इम्पॉसिबल है। आप इसको लॉयर बनाओ, लॉयर, वकील, ये सारे चीज देखने के बाद हमने उसको बोला, वो बच्चा अभी लॉ करके कितना अच्छा प्रैक्टिस कर रहा है। किसी का गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया, किसी का बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, किसी ने 2 साल 4 साल घूमा एक साथ, उसके बाद वो दोनों में ऐसा हो गया। कहीं ऐसा भी होता है कि बीच में 3rd पर्सन आकर के कुछ कर देता है, वो आप जैसे काला जादू बोले, तो चला जाता, अलग हो जाता है। तो उसको फिर से ला देना, पहले का कंडीशन में उसको ला देना, ये सारा पॉसिबल है। उसके बाद मान लीजिए कि आप बीमार हो काफी दिन से, तो मेरा फर्स्ट एडवाइस रहता है कि आप डॉक्टर के पास जाओ, बिकॉज आई एम नॉट डॉक्टर। तो वहां पे क्या होता है, वो सारा रिपोर्ट लाके दिखा था, महाराज जी रिपोर्ट पूरा सही है, सब कुछ डॉक्टर बोले हर कुछ हमारा सही है, फिर हम परेशान हैं। तो उसमें आपको समझना होगा कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक आपके ऊपर हो रखा है, तो उसको आप रिमूव करा सकते हैं। आपका बहुत अच्छा बिजनेस था, वो बिजनेस बहुत अच्छा था, काफी सालों तक आपका अच्छा चला, लेकिन अभी आपको लग रहा है ऐसा डर कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, पहले जैसा नहीं है,
अब जितना दिन जाएगा हो सके कि हमारा बिजनेस एकदम डाउन, तो उनको पता चलता है, तो वो सब रेमेडी आपको फिर तंत्र में आना पड़ेगा, उसमें एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका सारा, आपका कुंडली मुंडली सारा सही है। आपने कुंडली लाया, मैंने कुंडली पढ़ा, मैं देखा कि अरे इसका तो सब कुछ ठीक होना है। कुंडली पढ़ के जब मैं उसको बोला कि अरे अभी आपका समय बहुत अच्छा जा रहा है और अच्छा आने वाला है, तो हमारे सामने जो बैठे हुए वो रोने लगे, गुरुजी मैं परेशान हूं इसलिए आपके पास आया हूं, आप कैसे बोल रहे मैं अच्छा हूं। तो मैं बोला देख बेटा आपका कुंडली निकालो, आजकल गूगल से सब देखता है, मतलब मैंने कुंडली बनाया, आप ये कुंडली को पढ़ो, गूगल क्या बोल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं। तो बोला महाराज ऐसा बोल, हमारे मतलब आपको ब्लैक मैजिक किसी ने कर रखा है, ये मेरा दावा है। उसके बाद फिर वो ब्लैक मैजिक, यानी मैं ये आपको बोलूंगा कि आप जाओ, जैसे क्या होता है कि डॉक्टर ढेर सारे हैं, हर डॉक्टर का पास हर बीमारी का दवा नहीं रहता है, वैसे मैं बोलूंगा कि हर ज्योतिष या हर तांत्रिक का पास हर दवा नहीं होता है। तो आपको डिसीजन लेना होगा कि मुझे किसके पास जाना है, जहां जाने से मेरा समस्या का एक्चुअल समाधान होगा, ठीक है ना। क्योंकि आज आप कैसे समझेंगे, जैसे मैं तो सीना तान के बोलता हूं कि आपको प्रॉब्लम है, मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा आपका प्रॉब्लम, ये सिद्धि तो मेरे पास है। हम आपको बता दूंगा कि यस वो अगर आएंगे तो हम दिखाएंगे। बहुत जन दूर दूर से कॉल करते हैं, गुरुजी मैं तो दूर से हूं, तो हम आपको दिखा तो नहीं सकते लेकिन आपका काम तो कर सकते हैं। और जिनको दावा है हम तो उनको बोलेंगे आइए मेरे पास, हम आपको दिखाएंगे कि आपको एक्चुअली क्या हुआ है। अभी मैं कोई नाम नहीं लूंगा महाराज जी, वैसे सोशल मीडिया पे एक चीज वायरल हो रही है। अभी मैंने हाल ही में एक पॉडकास्ट देखा था, उसमें खुले में चैलेंज दिया गया था। कैसा? कि तंत्र के ऊपर अगर कोई साधक ये कहता है कि मैंने ये सिद्धि कर रखी है, भूत प्रेत कर रखे हैं, ये मेरे साथ में चलते हैं, उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ है तो वो मेरे सामने या मुझे बुला के मुझे ये चीज प्रैक्टिकल तरीके से दिखाए तो मैं मानूं कि हाँ ये चीज होती है। तो अगर ऐसा आपने कहीं मैंने देखा नहीं है, और मैंने चैलेंज भी नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ मैं साधक तो हूँ, लेकिन वैसा साधक नहीं हूं जो मैं हर किसी को दिखाने लगूं। लेकिन जो भी ऐसा चैलेंज किया है, मैं आप ही को बोल रहा हूं, जो भी ऐसा चैलेंज किया है उनको एक बार मेरे पास इनवाइट कीजिए। मैं भी मीडिया में ओपन चैलेंज कर रहा हूं कि एक बार मेरे साथ बैठे, देखिए कोई मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के एकदम। और कि मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, देखिए ना, एक टाइम था, अभी 2022-23 में एक टाइम था कि हम लोग सोचते थे कि जैसे डॉक्टर हुआ, साइंटिस्ट हुआ, ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को भगवान सोचने लगे थे कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन ईश्वर ने क्या किया, कोविड आया और हर किसी को घर का अंदर बंद कर दिया। उनका सब रखा रह गया, सारा कुछ रखा रह गया, वो खुद अपने आप को बचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे भी चैंटिंग बहुत बड़ा काम किया, मंत्र उच्चारण, पूरे वर्ल्ड में महामृत्युंजय का जाप होने लगा, हर जगह पे त्राहिमाम त्राहिमाम मचने लगा। तो वहां भी देखिए ये वेद से लिया हुआ है। जैसे मैं बोलता हूं पूरे भारत वर्ष में बहुत कम साधक है जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य का साधना किया हो, जो मेरे पास है। यानी मौत से भी उसको बचाया जा सकता है। हमारे पास इतना मिराकल हुआ है, डॉक्टर 72 आवर का टाइम दे दिया, लेकिन वो पेशेंट भी मेरे गुरु की कृपा से, मेरे तारा माई की कृपा से वो इतना मतलब ठीक हो गए कि आजकल मतलब वो उनका नॉर्मल लाइफ में हो जाए। टाइम में है अभी? यस है ऐसा, प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर ने 72 घंटे का टाइम दे। मैंने अभी 6 महीना पहले ऐसा किया। और सबसे बड़ी बात है कि वो उनको मैं सामने बैठा सकता हूँ, मेरा बोलने का बात है, इनको सामने बैठा सकता हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया था, सब लोग पकड़े, हमारे रिलेटिव में ही थे, तो मैंने अभी उनको, मैंने नहीं, मेरी माई ने, मेरे गुरुजी ने, गुरु का वो शिक्षा ऐसा था कि वो अभी बहुत अच्छे हैं। तो ऐसा होता है। और जो बोलते हैं, देखिए अभी बोलने वाले तो ये भी बोलते हैं कि ईश्वर नहीं होते हैं, नास्तिक हैं, बोलते हैं, वो एक अलग चीज होगी। नहीं, उनको भी बोलेंगे, उनको भी कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि डॉक्टर भी, बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं कि अरे ईश्वर कुछ नहीं है। तो मैं उनको बोलता हूँ, आप देखिए जब वो जाते हैं ना ऑपरेशन थिएटर में, तो ऑटोमेटिकली वो ऐसे करते हैं, किसको करते हैं ये मुझे ये, वो डॉक्टर ही बोलता है कि मैं ईश्वर नहीं मानता, लेकिन जब कुछ करता है तो मैंने देखा ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया, क्या किया, वो
वो उनका इशारा है। तो देखिए चैलेंज नहीं है, लेकिन ये है कि हर किसी को, जैसे भूत है तो भगवान है, अगर भगवान नहीं है तो भूत भी नहीं है, और अगर भूत है तो भगवान भी 100% है। तो हम लोग तो सनातनी हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं किसी चीज का अगर नाम है तो उसका अस्तित्व जरूर अस्तित्व है, क्योंकि ये नाम आया कहां से? या मैं तो रखा नहीं, आपने रखा नहीं रखा। तो ये जब आया यानी कुछ तो है। हाँ, इसका गलत उपयोग होता है। बहुत लोग चैलेंज करते हैं, मुझे ये दिखा दीजिए, मैं वो कर दूंगा। मैं आपको ये क्यों दिखाऊं? मैं आपको ये क्यों दिखाऊं? आज 30 साल हो गया हमारा ये प्रोफेशन में, किसी ने एक लाल स्याही नहीं लगाया। अगर आप यहां पे बैठ के गलत कुछ करेंगे, महीना 2 महीना 5 महीना 1 साल 2 साल तो आप मस्त रहेंगे, लेकिन 30 साल कोई बगैर कोई रेड वो लिए आप कैसे रहे? क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मीडिया में आता नहीं हूं, मैं अपना काम और अपना साधना लेकर के ही रहता हूं। तो मैं ये जानता हूं तंत्र जो है ये वेद का एक पार्ट है, वेद का पार्ट, वेद से आया है। तो वेद क्या है ये तो समझाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। दूसरी बात क्या है, हम लोग बोलते हैं वेद चक्षु। वेद चक्षु क्या है? वो एस्ट्रोलॉजी है। मतलब पूरे वेद का जो आंख है वो क्या है? वो एस्ट्रोलॉजी है जो दिखाता है। मुझे ये समझ में आ जाता है कि ये घरों में किस ग्रह का पोजीशन किस घर में रहने से क्या होता है। मैंने आपको देखा नहीं, लेकिन आपका बर्थ डिटेल्स अगर है तो मैं आपका सारा कुछ बता सकता हूं। तो कैसे बताऊंगा? आपका पास्ट लाइफ आप ही जानते हैं, तो मैं कैसे बताता हूं? तो ये एक एडुकेशन है, ये कोई साधना नहीं है, ये पढ़ाई है, ये कैलकुलेशन है। और साधना क्या है? मानिए कि आपका कोई प्रॉब्लम है, मैं देख रहा हूं कि यहां पे आपको ये ग्रह आपको पूरा परेशान करने वाला है, यहां से आप कैसे बचेंगे? तब आपको आना पड़ेगा कर्मकांड में। अच्छा, जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजी पे थोड़ा सा नजर डालें, एस्ट्रोलॉजी में होता क्या क्या? 12 घर 27 नक्षत्र आपने बताए, 9 ग्रह है ना? अगर उनको लेके चले, एक तो होता है कि कुंडली के माध्यम से देखा जाता है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सारी चीजें हैं, उनका देखना आसान हो जाता है। लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है महाराज, उसका क्या होगा? मेरा सवाल यही था, उसका क्या होगा? देखिए, अगर किसी के पास कुछ भी नहीं है तो वो इंसान अगर हमारे पास आकर के खड़ा हो जाए तो मैं उसका हाथ देखूंगा, मैं उनका हाथ देखूंगा, मैं उनका फेस देखूंगा। अच्छा, उनके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं समुद्री विद्या। समुद्री विद्या, क्योंकि समुद्र में कितना रत्न मिलता है, कितना कुछ मिलता है, तो ये विद्या में भी बहुत कुछ है। तो जिसका कुछ नहीं है उसका भी प्रेडिक्शन हो सकता है। तो उसको बोलते हैं पमिस्ट्री, फेस रीडिंग, ये सारा होता है। अच्छा महाराज जी, अभी तक मैंने तंत्र में बहुत सारी चीजें सीखी हैं आप लोगों के साथ में रह के, एक से एक गुरुओं। नहीं, आपने तो लास्ट टाइम मेरा हवन भी देखे हैं। हाँ, वो हवन में आप अगर हवन में ही चुपचाप ईश्वर को अगर ध्यान करते हुए मेरे हवन में बैठेंगे तो आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम हम लोग डेरफुटिया को लेकर के भी बात कर रहे थे। अभी 15-20 दिन पहले मैं डेरफुटिया को लेकर के कुछ काम करना चाहा तो डेरफुटिया का फोटो हमारे पास आ गया जो हमारा सिद्ध है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ऐसा होता है वो काम। देखिए, मैंने एक ही बात बोला कि अगर कोई नाम आया है तो उसका काम है जरूर, तभी वो नाम आया, नहीं तो वो नाम नहीं आता। अभी मैक्सिमम आता है कि महाराज जी हमारा बॉयफ्रेंड हमको छोड़ के चला गया, महाराज जी हमारा गर्लफ्रेंड हमको छोड़ के चला गया, और इससे क्या होता है कि उसका लाइफ पूरा बर्बाद हो जाता है। कोई रोता रहता है, कोई अपना उसमें चला जाता है, नशा वगैरह में चला जाता है। तो मैं आप लोग के लिए बोलूंगा, देखिए अगर सही है, आप अगर उसको क्या न्याय वाला काम लाएंगे, आप कर्म पे चल रहे हैं। हाँ, मानिए कि आप किसी का वाइफ को बोले कि महाराज जी मेरे पास ला दीजिए, किसी का धर्म पत्नी को, वो काम तो मैं लाता नहीं हूं, उल्टा और ज्यादा जोड़ देता हूं जिसका वाइफ है उसके साथ। लेकिन अगर सही में आपका वाइफ आपको छोड़ के चला गया, आपका हस्बैंड आपको छोड़ के चला गया, आपका बच्चा आपको छोड़ के चला गया, आपका प्रेमी आपको छोड़ के चला गया, आपका प्रेमिका आपको छोड़ के चला गया, ये सारा काम मैं
जरूर करता हूँ। इसमें एक चीज आ जाती है महाराज जी, जैसे आपने बताया कि किसी की वाइफ है, हाँ, उसको आप नहीं ला सकते, लेकिन प्रेमिका है, हाँ, तो वो कर देंगे अगर मान के चलो कोई भी एक बंदा जिसकी वाइफ है, ठीक है, उसको पता नहीं, कोई दूसरा बंदा उसकी वाइफ से प्रेम करता है, छुड़ाऊंगा एकदम। मैं ऐसा है, आप हस्बैंड वाइफ बहुत अच्छे थे, अचानक से देखा कि आपका हस्बैंड किसी और का प्रति वो हो गया, आकर्षण हो रहा है, तो आपको जैसे लगेगा, आपको हस्बैंड को बताना नहीं है, आप छुप के मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मैं उसको हटा दूंगा, आसानी है। हाँ, एक चीज है कि ये सारा चीज में आपको धैर्य रखना है, क्योंकि हम लोग कोई मैजिशियन नहीं है, तंत्र कोई मैजिक नहीं है, तंत्र होता है, इसके लिए समय लगता है। जैसे मेडिसिन आप ले लेते हो, लेने का साथ ही आप स्वस्थ नहीं होते हो, उसको डाइल्यूट होने में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो तंत्र भी वही है, अगर सही से प्रयोग किया जाए तो ये होता है। किसी भी चीज का प्रोसेस जो होता है वो थोड़ा टाइम तो लेता है। जैसे देखिए, बहुत जन आते हैं कि महाराज जी हमारा बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा था, अभी नहीं पढ़ रहा है, क्या करें, इसका पढ़ाई होगा। मैं देख रहा हूँ कि ये बच्चा जो है ये बहुत बड़ा ऑफिसर बनने वाला है, और मैं जब बोलता हूँ कि अरे आपका बच्चा तो ऑफिसर बनेगा, अच्छा फ्यूचर है, तो उसका पिताजी या माँ जो भी हंसने लगता है या रोने लगता है कि महाराज आप क्या बोल रहे हैं। नहीं, हम सही बोल रहे हैं, इसका ये प्रॉब्लम है कुंडली में, ये प्रॉब्लम को आप सॉल्व कराओ। वो सॉल्व करने से वो बच्चा ऑटोमेटिकली उस पर ठीक हो जाता, एकदम जाता है। अच्छा, होता क्या है महाराज जी, बहुत से लोग इंतजार भी कर रहे हैं, जो हमने सवाल छोड़ा था उसके लिए। अक्सर करके देखा जाता है जो ग्रामीण लोग हैं, गांव में रहने वाले, उनका जो जन्म तिथि होता है नहीं हर होता किसी के पास में नहीं होता है, मोस्टली नहीं। तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपके पास जन्म तिथि नहीं है तो देखिए, आप तो आ रहे हैं अपने भलाई के लिए, तो बहुत जन बोलते हैं महाराज जी आप तो कोलकाता रहते हैं, मैं तो यूपी से बात कर रहा हूँ, मैं तो इलाहाबाद से बात कर रहा हूँ, मैं तो मथुरा से बात कर रहा हूँ, मैं तो वृंदावन से। तो मैं आपको बोलूंगा कि बाबू, इंडिया का बाहर तो मैं नहीं हूँ, मैं तो इंडिया में हूँ, तो आपको आना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका कोई काम है, आप हमसे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कॉल में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ये सारा कुछ है, लेकिन वो मैं अपने हिसाब से आपको दूंगा। मैं हमेशा बिजी रहता हूँ अपना कर्म में, इतना बिजी रहता हूँ कि मैं फोन भी रिसीव नहीं कर पाता हूँ। हमारे लोग करते हैं, उसके बाद जो सही में, और देखिए अब सोशल मीडिया में क्या होता है कि कोई फोन करके थोड़ा टाइम पास भी करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है उनसे, मैं उनको भी गलत नहीं बोलूंगा, उनके पास अपार्ट टाइम है, तो वो सोचता है कि चलो आज गुरुजी को परेशान करें, लेकिन उसको पता नहीं कि गुरुजी को कहाँ परेशान कर रहे हो भाई उनका। हाँ, ये है कि जितना देर अगर सुन रहे हो आप लोग को बोलने, जितना देर आप परेशान कर रहे हो उतने देर में हो सकता है कि कहीं दूर से आपके बहन, आपके माँ, आपका भाई परेशान में हो, वो मुझे कॉल कर रहा है लेकिन आप डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसका फोन में रिसीव नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं आप अपना क्षति कर रहे हो, अपना ही नुकसान कर रहे हैं। अच्छा, हमारा सवाल ये था कि दर्शकों की वजह से मेरा सौभाग्य रहा कि आज मैं आपके सामने बैठा है ना, और जो सवाल हमने उठाया है उस सवाल पे मैं थोड़ा सा चर्चा करना बोलो ना। जिनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है वो अपने बारे में कैसे जान सकते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से? नहीं, फिर वो एस्ट्रोलॉजी का माध्यम है क्या, उसमें प्रश्न कुंडली होता है, आप प्रश्न करेंगे उस टाइम देख करके चंद्रस्फुट से इसका अभी मान के चलो मैं अपने ऊपर ले लेता हूं, ठीक है। आज मेरे साथ में बृहस्पतिवार है, 2-3 एक्सीडेंट ऐसे हुए जो कि अटपटे से मुझे लगे, ठीक, मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। अभी देखिए, आपने बात कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि आप जब आ रहे थे तो कोई वो जो टुक टुक रिक्शा होता है उससे आपका अनबन हो गया। बिल्कुल सही बात। तो क्या ऐसा हुआ है आपके साथ? तो देखिए, ये कहाँ से, मैं आपका वो भी नहीं लिया, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, ये सब तो कुछ लिया नहीं, लेकिन ऐसा हो गया। तो ये प्रश्न कुंडली में आया, मैंने देख करके भाई ये सारा पॉसिबल है बोलना। थोड़ा सा महाराज जी मेरे ऊपर अगर ध्यान दें कि अगर जैसे मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है और मैं जानना चाहता हूँ और कुछ समस्याएं ऐसी हैं तो उनसे निकलना चाहता हूँ, तो किस तरीके से आप मेरे बारे में? तो उसके लिए देखिए, उसके लिए पढ़ने के लिए आपको आना पड़ता है सामने, मतलब मैं सारे को बोला, आप तो मेरे सामने ही बैठे हो, तो आना पड़ता है, उस टाइम मैं उसको करता हूँ। महाराज जी, जैसे कि लोगों के सवाल थे उसी सवाल पे हम चलेंगे। हाँ, आप जैसे बोल रहे थे जिसके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जैसे अभी आप मेरे पास हो, मेरा डेट ऑफ बर्थ, आप मुझे डेट ऑफ बर्थ नहीं, अगर है भी आप मुझे नहीं बताएं, तो मैं जैसे आपका हाथ दीजिए, मैं आपको जैसे बता सकता हूँ, ठीक है।
देखिए इसमें तो एक चीज मैं, देखिए अभी मैं जो भी बताऊंगा ये मीडिया का सामने बताऊंगा, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ओके, जैसे देखिए यहाँ पे एक चीज तो मुझे दिख रहा है कि आप क्या शादीशुदा हो? हाँ बिल्कुल। ओके, तो आप शादीशुदा होने का बाद भी चाहे एक आपका अफेयर था या आपका दूसरा कोई अफेयर चल रहा है, ये आपका हाथ बता रहा है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा चीज। अब दूसरी क्या, नॉर्मल रखिए अपना हाथ। दूसरा चीज क्या, देखिए आप बहुत ज्यादा ना लोगों को भरोसा कर लेते हैं, और भरोसा करने से क्या होता है, लोग आपको ठगते हैं। मतलब आप हमेशा तैयार रहते हो अपने आप को 100% देने के लिए। नहीं ठगने, मतलब ठग लो मुझे, मेरा बाजार खुला है, लेके चले जाओ। वो जो समझ जाएगा वो आपका साथ ऐसा करेगा। और अभी देखिए और एक चीज यहाँ पे आपका दिखा रहा है, जो चीज अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, तो ये चीज दिखा रहा है आपका कि आपका ना कोई थाना पुलिस ये आने वाला है। अच्छा, आपके लाइफ में। ठीक है, तो यहाँ से आपको बचना है। कैसे बचना है? आपको अगर लगे कि महाराज जी बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, तो हम आपको उपाय भी बता देंगे। ठीक है, तीसरी मैं आपको बता रहा हूं, आपका पेट बिल्कुल सही नहीं रहता है, पेट का प्रॉब्लम आपका रहता है। हाँ, तो ये सारा चीज है। मैं जैसे कि आपका पेट में प्रॉब्लम है, मुझे कहां से पता? तो ये पमिस्ट होता है, ये आपका हाथ देख करके मैं बता रहा हूं कि आपका पेट में प्रॉब्लम है। तो ऐसा होता है, जिसके पास नहीं है आप, हाँ एक बार आपको आना पड़ेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि महाराज जी मैं जो है व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेज रहा हूं, तो अब इतना बड़ा तो मैं पमिस्ट नहीं हूं कि मैं फोटो से आपको बोलूं। हाँ, आप आइएगा तो हम जरूर आपको पढ़ के बताएंगे। बाकी हथेली की हाथ दिखाने की बात थी, कुछ चीजें ऐसी थी पूरी ओपन नहीं कर सकते हम कैमरे के सामने, जो मेन पॉइंट थे महाराज जी ने बताए हैं। बाकी है तो बहुत सारी चीजें, बाकी जिसके साथ में ऐसा है आप आइए महाराज जी से। हाँ, क्योंकि एक बात और है, एक बात और है, जब हम 1:1 बोलते हैं तो वहां पे कैमरा नहीं रहता है, क्योंकि आपके बारे में मैं कुछ भी बोल दूं, क्योंकि आपका लाइफ बहुत बड़ा है। मैं तो 10 मिनट 25 मिनट का एक पॉडकास्ट में बैठा हूं, तो ऐसा कुछ मैं बात बोल दूं जो आपके बारे में दुनिया जान जाए, ये सही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि 1:1 बैठ करके हम लोग आप लोग का साथ डिस्कस कर सकेंगे। और प्रॉब्लम, हाँ एक बोलेंगे कितना बड़ा भी प्रॉब्लम है, कितना बड़ा भी तांत्रिक किया आपके पीछे किया हुआ है, या कोई भी आपका खूब प्यारा सामान लेके चला गया, लाइक वाइफ को, लाइक सिस्टर को, लाइक आपका प्रेमिका को, तो ये तो चुटकी में समाधान होता है। इसका समाधान है तंत्र में। तो इसमें आपको धैर्य रखना होगा, आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपका पॉडकास्ट में ही नंबर जा रहा है, वहां पे फोन कीजिएगा। हमारा डिटेल्स हमारे बच्चे लोग बताएंगे, जैसे बताएंगे वैसे आप करेंगे, तो मैं जरूर आप लोग को हेल्प कर पाऊंगा। एक बार नंबर शेयर हो जाए तो ज्यादा सही रहेगा। हाँ, हमारा नंबर जो है ना 9836283331। फिर से बोल रहा हूं 9836283331। तो ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहता हूँ। कोई सवाल है आप डायरेक्ट कांटेक्ट करें महाराज जी को, अपने सवालों का उत्तर लें। अगर ऐसा सवाल है कि हाँ आप पब्लिकली जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। और एक चीज मुझे याद आ गया बाबू, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि महाराज जी मैं घर पे रह नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं घर पे हूँ तो अशांत से भर जाता हूँ। मैं घर पे हूँ तो कोई आवाज आती है, कोई साउंड आती है, लेकिन बाहर में हूँ तो चैन से रह सकता हूँ। तो ये सारे प्रॉब्लम भी काफी लोग लेकर के आए, और ये प्रॉब्लम भी हमारे पास सॉल्व हो जाती है। यानी किसी भी तरह से अननेचुरल से आप जूझ रहे हो, तो वहां से भी आपको यहाँ पे आने से हर कुछ क्या है बाबू, घर में बैठ के नहीं मिलता है। तो आपको अगर लगे, मैं तारापीठ में रहता हूं और कोलकाता में भी मिलता हूं, जिस किसी को मिलना है हमारा नंबर स्क्रॉल में है, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आ जाइए, और फटाक से जो भी समस्या है आप समाधान लीजिए। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कुछ पाने के लिए चलना तो पड़ेगा। खोने वाली बात अलग है कि वो कहावत थी कि कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। नहीं, हमारे पास तो खोना नहीं पड़ता, क्योंकि तारा माई का बेटा है हम, और हम हमेशा देना सीखा है। आज की डेट में कुछ पाने के लिए ना अपने आप को चलाना पड़ता है, अपने आप को परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो चीजें मिलती हैं। सही। तो ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूँ। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता। जय।